ये जो दिसंबर है आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा है और इसमें ठंड के मौसम में सियासी गहमा गहमी और सियासी गर्मा गर्मी अब शुरू होने जा रही है। और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से बात करें तो भरपूर किस्म की तैयारियां जारी हैं, चाहे वो उम्मीदवार हों या इलेक्शन कमीशन। रैलियां, जलसे, जुलूस तो इस वक्त नहीं हो रहे, लेकिन अगले आने वाले दिनों में पूरा जलसों की सीरीज शुरू हो सकती है। अलबत्ता इंतजामी उमूर जो हैं वो तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। इस पर आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे और बात ये भी होगी, लेकिन इससे पहले सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालते हैं। पहली खबर यह है कि बानी PTI इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी तैयारी मुकम्मल है, क्योंकि कल बानी PTI ने अडियाला जेल में अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए हैं। ये कागजात नामजदगी उनके वकील ने उन तक पहुंचाए थे और वकील ने तस्दीक की कि बानी PTI मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि सहाफ़ती तंजीमों और मुल्क भर के सहाफ़ियों ने साइफर समेत अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया है। सहाफ़ती तंजीमों का बयान है कि मनपसंद मवाद की तशहीर और अदालती और सियासी कवरेज पर पाबंदी समेत सहाफ़ियों और चैनल्स पर दबाव इस घुटनज़दा माहौल में अदलिया ही के लिए रिलीफ का वाहिद दरवाज़ा है। अदलिया का दरवाज़ा भी बंद महसूस हो तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब नज़र आती है। तीसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नफ़रत और सियासत, जो तकसीम की सियासत है, उसे अब ख़त्म होना पड़ेगा। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हसन अयूब साहब। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो क्या कोई गुंजाइश है कि इसमें ये जो मुतालिबात हो रहे हैं, चाहे वो MQM हो, मुस्लिम नून हो, पीपल्स पार्टी हो, वो चाह रहे हैं कि शेड्यूल में कुछ तब्दीली हो, कागजात नामजदगी जमा करवाने का मुमकिन हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है जो चेयरमैन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, लेकिन वो आजकल को बातें मान नहीं रहे। यानी उनको जो जिस तरीके से अब रवैया बन चुका है, बातें मानने के वाले वो दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इस्लामाबाद के, उनकी तब्दीली के हवाले से हर रोज ही कोई मीडिया पर बात हो रही है, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो राना सनाउल्लाह साहब के अपॉइंटी हैं, तो उसको तब्दील नहीं कर रहे। यानी उसके हवाले से उनके यानी सबॉर्डिनेट ने, किसी ने कोई एक हल्का सा खत लिख दिया था जरूर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को। इनफैक्ट के IG इस्लामाबाद के हवाले से भी, IG इस्लामाबाद भी राना सनाउल्लाह अपॉइंटी है, तो वो उसकी हो रहे। आई डोंट नो, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। यानी आपके मुल्क इलेक्शन कराने, अब जो सियासी जमातें हैं जिनके खतूत 3 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने खत लिख दिया है और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये कर रहे हैं कि आप कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख को एक्सटेंड कर दें, लेकिन पोलिंग डेट वही रखें। तो अगर 1-2 दिन की एक्सटेंशन अगर हो जाएगी तो उससे हर्ज तो कोई भी नहीं है, ना ही आपका इंतखाबी शेड्यूल जो है वो मुतासर होगा। जो स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी के दिन 2 दिन कम करते हैं आप। अच्छा, लेकिन हसन साहब एक चीज़ यहाँ पैरेलल ये भी एक बात हो रही थी कि जब लोगों को पता है कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने हैं, तो उससे रिलेटेड लोगों को पहले से मालूम होता है, उनके वकला को मालूम होता है कि किन कागजात की ज़रूरत है, किन डॉक्यूमेंट्स के चाहिए होते हैं। तो फिर इतनी लंबी चौड़ी डेट मज़ीद चाहिए क्यों होती है? पहले से तैयारी होती है तो वो तो 1-8 दिन में भी हो सकता है। असल में हमारे लोग हैं, स्पेशली जो ओल्ड स्कूल है, ओल्ड स्कूल वो lastminute.com हम कहते थे बचपन में, .com वाला सिस्टम है उनका। तो जो लोग अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनकी तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने जो गुज़िश्ता साल में अपनी अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं, तो मेजॉरिटी चीज तो आपने वहीं से ही जो है उसको रिप्लिकेट करना है। बिल्कुल। के बावजूद कई लोगों को आपको मालूम है कि वो अपनी जो वैल्यूएशन है उसको वो कम जाहिर करते हैं और शायद वो बच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से। देखिए जी, अगर जो साफ सुथरा आदमी है ना, उसके लिए तो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन किसी के ऊपर कोई मुकदमात हैं या कोई किसी के ऊपर कुछ जो है वो टैक्स एवेजन के हवाले से कोई चीज, इसी तौर पर फिर उसको प्रॉब्लम होते हैं। वो कहता है कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। तो आपको पता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वैसे तो वो खुद को बड़े बासूल, बाकिरदार, बड़े साफ शफाफ करार देते हैं, लेकिन हकीकत से इस बात का ताल्लुक थोड़ा कम ही होता है। सही। अच्छा, लेकिन ये है कि अब बहरहाल उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने। दूसरा जो मामला खबर हम दे रहे थे वो है बानी PTI
के हवाले से कि वो भी इलेक्शन अब लड़ रहे हैं। आप क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, अदालत के मामलात और कुछ उन केसेस के हवाले से बड़ी गहरी नज़र है आपकी हसन, तो क्या मुमकिन है कि वो जिस तरह से मुख्तलिफ हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा कराने की प्लान कर रहे हैं वो इस इलेक्शन में आ जाए? नहीं, इलेक्शन में तो वो हिस्सा नहीं ले सकते, वो तो डिस्क्वालीफाइड है। क्वालिफिकेशन उनकी 5 साल के लिए है और 5 साल तो अभी गुजरे नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से चंद माह गुजरे हैं। तो उनके लिए वो बेसिकली ये पॉलिटिकल स्टंट होता है ना, वो उन्होंने जाहिर ये करना है जी मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता था लेकिन सिस्टम ने मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, मुझे इंतखाब बाहर करना था। अब वो बात ये है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नायल हैं, उनको मालूम है, उनको तो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की जरूरत नहीं है, कोई सारी बात है उनके पेपर्स को रिजेक्ट करना है। रिटर्निंग कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर है, तो इस लिहाज से अब वो लोग जिनके ऊपर ताहयात नायली का जो फैसला है 62(1)(f) के तहत नायली हुई है के हवाले से भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है और उनकी नायली को यानी मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है उसको 5 ईयर्स कर दिया गया है। इस लिहाज से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे बज़ाहिर क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में 2 जनवरी को एक केस टेकअप होने जा रहा है। 7 मेंबर बेंच है जिसकी सदर खुद चीफ जस्टिस काजी फाइसा करेंगे। तो उसने जो बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन और इलेक्शन एक्ट उसके हवाले से उन्होंने वजाहत करनी है। तो मोस्ट लाइकली वो वजाहत हो जाएगी और उसके बाद बाकी लोग जो 62(1)(f) के तहत नायल हो चुके हैं और 5 साल से ज्यादा मुद्दत गुजर चुकी है तो वो फिर अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि यानी जिन्होंने ये फैसला तहरीर किया था ताहयात नायली वाला उनको भी रिग्रेट्स थे। यानी साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, उन्होंने भी फैसल वाडा के केस के अंदर अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये फरमाया था कि ये ताहयात नायली है ये डेथ पेनल्टी है एक पॉलिटिशियन के लिए। तो बज़ाहिर इस चीज को मेरे नहीं ख्याल कि ये सस्टेन कर पाएगी, ताहयात नायली खत्म होने जा रही है। सही। तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में भी बल्ले के निशान के मामलात हैं और तौहीन इलेक्शन कमीशन के मसाइल हैं पीटीआई के कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ क्या खबरें हैं जो चल रही हैं? देखिए, वैसे तो फैसला महफूज किया हुआ है बल्ले के निशान के हवाले से और मोस्ट लाइकली आज फैसला आ जाएगा, लेकिन यानी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो पिछले हफ्ते में था कि शायद बल्ले का निशान 100% होगा। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि 25% या 30% जो है वो उसमें कमी आ चुकी है। यानी अब आप उसको ये देखें कि उसकी वजूहात ऐसी हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हर रोज हमले हो रहे हैं और देखिए जितने भी हम बज़ाहिर बताते हैं कि ये फलां शख्स बड़ा बासूल है, चीफ जस्टिस जो है काजी फायजी साहब वो आईन और कानून की बात करते हैं, लेकिन अगर रियल टर्म्स में देखें तो है तो ये तमाम लोग इंसान। तो जब इनके ऊपर जाती अब हमले करेंगे, इनकी फैमिलीज के ऊपर हमले करेंगे, इनके ऊपर इनसे मुतल्लिक गलीज गुफ्तगू ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जारी रखेंगे तो बहरहाल वो इंसान होंगे और फिर वो आपको रेस्क्यू नहीं करेंगे। वो फिर अगर आपकी कोई नॉमिनली मौजूद है तो फिर आपको उसके ऊपर स्पेयर भी नहीं करेंगे। तो यही मुझे बज़ाहिर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के तो बड़े मतलब यानी इसी तरह से हुए हैं जिस तरह तमाम सियासी जमातों ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए थे। लेकिन फिर अगर पकड़ करना चाहे इलेक्शन कमीशन तो वो बड़े बासानी पकड़ कर सकता है, क्योंकि इनमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। 40 क्वेश्चंस उन्होंने इनके सामने प्लेस किए हैं और मेरे ख्याल से इनके पास 4 सवालों के जवाब भी नहीं होंगे। आपने इलेक्शन भी करवाए, जब आपको मालूम है कि माहौल इस किस्म का बना हुआ है तो फिर आप मुकाबले में उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। इन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपना पूरी इंट्रा पार्टी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हो चुके हैं पूरे मुल्क के, जिसमें चेयरमैन भी बन गए, जिसमें बाकी तमाम लोग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तमाम लोग उन्होंने मुंतखब कर लिए। तो फिर आपने मुकाबले में किसी उम्मीदवार को अकबर एस बाबर जिस तरह वो गए थे कागजात नामजदगी लेने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तो उनको आपने नॉमिनेशन पेपर भी नहीं दिए। फिर इन्हीं के अपने लोग यानी इनके अपने को 15-20 लोग हैं जिन्होंने चैलेंज कर दिया है। दीगर जमातों में और तहरीक इंसाफ में फर्क ये है कि उनमें भी इलेक्शन इसी तरीके से होते हैं, लेकिन वहां पर एक तो मुकाबले में उम्मीदवार खड़े कर देते हैं चाहे डमी हो, और दूसरा ये होता है कि वो उम्मीदवार इलेक्शन करके वो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, फिर इनके वर्कर उसके खिलाफ शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन में नहीं जाते। तो यहाँ पीटीआई के अपने वर्कर्स जो है वो शिकायत लेकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन में आ गए हैं, तो इसलिए अब प्रॉब्लम को ज्यादा बढ़ रहा है। शायद बल्ले का निशान ये ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ना रहे। तो अगर बल्ले का निशान ना रहा तो फिर तो खासा एक मामला मुख्तलिफ हो जाएगा। फिर तो आज़ाद हैसियत में जो जहाँ खड़ा हो, तो फिर हसन अयूब साहब आपको पता है आज़ाद की तो फिर बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है जीतने के बाद, और वही सबसे फिर पावरफुल होता है कि किधर क्या, और वो पाबंद भी नहीं होगा ना फिर आइन के मुताबिक किसी तरह भी।
वो बिल्कुल अपनी पार्टी का पाबंद नहीं होगा। गो के उधर वो यही कहकर वोट ले कि मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम और भी आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होगा कि हर हल्के में आपको पता है 3-4 उम्मीदवार होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो 3 के 4 भी जो है ना क्लेम कर रहे होंगे कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको मालूम है कि पीटीआई का तो निशान है ही नहीं। तो हर खड़ा होगा वो कहेगा जिसका पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो भी कहेगा जी कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूँ और मुझे खान साहब ने जो है ना वो गो अहेड दी है। अब वो 4 बंदों में हो सकता है कि वो वोट अगर चाहे ऐलान करेंगे तो एक ही बंदे के पास वोट जाए, लेकिन 3 बंदे कुछ लोगों को तो गुमराह करेंगे ना, तो वोट तब फिर भी कम होगा। तो ये बड़ा एक फर्क है, यानी इनको बड़ी दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए था। और मैं सबसे ज्यादा मुझे हैरानी इस बात की है कि एक वुकला की तो टीम है इनके पास, एग्जैक्टली, के बावजूद इतनी नालायकी कि इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। यानी एक आम सा वकील भी हो तो वो कुछ चीजों को समझता है। जैसे तोशाखाना केस में बारी चेयरमैन की जो नाअहली हुई है, आप यकीन करें कि इन्होंने केस को मेरिट के ऊपर कंटेस्ट ही नहीं किया बुकला ने, ये टेक्निकलिटीज के पीछे घूमते रहे। इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की, यानी फॉर्म भी था तो इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पर, यानी अपने ही पार्टी के साबका जो 3-4 एमएनए या एमपीएस थे उन्हीं के फॉर्म भी उठा के दिखा देते कि सर ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, इसके ऊपर प्रेशियस आइटम के ऊपर लोगों ने चीजें जाहिर की नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो इन्होंने ये काम भी नहीं किया, तो मरवाया इमरान खान को इनके वकला की टीम ने। और वकील ही हमेशा मरवाता है, यानी मुझसे कोई पूछे कि कौन सा करूं फला मुकदमे के लिए, आप यकीन करें मैं हैंड्स अप कर देता हूं, मैं कहता हूं भाई ये काम आप किसी और से पूछ लें, ये मशवरा। तो ये अब देखते हैं जो वकला की टीम ने जो कुछ किया उसके असरात अब क्या आते हैं, आज जो फैसला सामने आएगा इलेक्शन कमीशन से। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और इलेक्शन के मामलात अब अगले आने वाले दिनों में मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।